बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग में निदेशक पद पर की गई नियुक्ति विवादों में घिर गई है। राज्य की ऐतिहासिक धरोहरों को संभालने और पुरातत्व विभाग के फील्ड वर्क से जुड़े कार्यों का दायित्व जिन हाथों में सौंपा गया, उन्हें इस काम का कोई अनुभव ही नहीं है। विवाद में आने के बाद अब यह मामला अदालत में पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग में निदेशक पद पर की गई नियुक्ति विवादों में घिर गई है और मामला अदालत तक पहुंच गया है। इस पद पर रेणु द्विवेदी की नियुक्ति हुई है, जो उत्तर प्रदेश राज्य संग्रहालय में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर थी। इस नियुक्ति पर इलाहाबाद हाईकोर्ट और हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दो अलग अलग याचिकाएं डाली गई। लखनऊ बेंच में याचिका दायर करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता बाल मुकुंद शुक्ला का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। जो कि हमारे देश में जो पुरानी धरोहरें हैं, जिनसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था निर्भर है और हमारे देश की और प्रदेश की, उसमें किसी ऐसे हाथों में न जाए जो उसकी अहर्ताओं को पूर्ण करने की योग्य न हो। मैं ये चाहता हूँ कि इसका पूरा तरीके से इसकी जांच हो और जो इसके लायक हो वही इस पद पे रखा जाए, तभी बेहतर होगा। सारे इन पुरानी चीज़ों का देखरेख, उनका सुधार करना, उनके पर्यटक का ध्यान देना, ये सब सारी चीज़ें आती हैं उन सब में। तो इसके लिए कम से कम उसके योग्य व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है। पुरातत्व विभाग में निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक पात्रता, योग्यता में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु फील्ड आर्कियोलॉजी है, जिसमें पुरातत्वविद दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान को खोजना और उत्खनन का कम से कम 5 साल का अनुभव होना जरूरी है, जिसमें 2 साल का अनुभव केंद्र या राज्य सरकार की नौकरी में रहते होना चाहिए। यही बिंदु पूरे विवाद का केंद्र बना। इसमें मान्यता प्राप्त पुरातात्विक संस्था में पुरातत्व में डिप्लोमा, जो रेणु द्विवेदी जी ने जो डिप्लोमा अपना लगाया है, वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से नहीं है। दूसरा, 5 वर्ष के क्षेत्र फील्ड अनुभव के साथ केंद्रीय या राज्य पुरातत्विक संस्थाओं में या संगठनों में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा। ये असल में जब इन्होंने 2008 में ज्वाइन किया था, वो असिस्टेंट डायरेक्टर म्यूजियम के पद पर ज्वाइन किया था, ना कि किसी पुरातत्विक विभाग में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में उन्होंने उनका कोई अनुभव है ही नहीं। जो हमने पिटीशन डाली है, याचिका डाली है, इसमें हमने इसी पॉइंट को उठाया है कि इनके पास महत्वपूर्ण अनुभव ही नहीं है, फील्ड वर्क अनुभव नहीं है, ना ही इनके पास इसका डिप्लोमा है। इन्होंने जो अपना काउंटर दाखिल किया है इनके स्टेट ने, जिसमें राज्य के द्वारा जो अपना जवाब दाखिल किया गया है, उसमें इन्होंने कोई भी ऐसा पत्र दाखिल ही नहीं किया है जो इनकी इसमें दी गई आर्ताओं को पूर्ण करता है। रेणु द्विवेदी ने साल 2008 में संस्कृति विभाग के अधीन आने वाले उत्तर प्रदेश राज्य संग्रहालय में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइन किया और तब से इसी जगह कार्यरत है। इस बात की पुष्टि निदेशक राज्य संग्रहालय आनंद कुमार सिंह ने की। उनका कहना है कि राज्य संग्रहालय में आर्कियोलॉजी से संबंधित फील्ड वर्क नहीं होता। जो इस समय पुरातत्व निदेशक के पद पर रेणु जी हैं, इस हमारे यहाँ काफ़ी लंबे समय तक सहायक निदेशक पुरातत्व के रूप में काम किया है उन्होंने, और उनके पास पुरातात्विक मूर्तियों का, स्कल्पचर्स, टेराकोटा, पॉटरी, ब्रॉन्ज की जो कॉपर प्लेट हैं, इन सब के चार्ज उनके पास थे। संग्रहालय में ये कार्य नहीं होता है, खुदाई वगैरह का कार्य, ये सब कुछ पुरातत्व विभाग ऑलरेडी एक अलग से डायरेक्टरेट है, वहाँ पर होता है। संग्रहालय में हमारे नहीं होता है। जो उत्खनन के बाद जो चीज़ें मिलती हैं, वो जब हम लोगों को मिल जाती हैं, या दान स्वरूप या उपहार स्वरूप, या हम लोग क्रय करके लेते हैं, या पुरातात्विक किसी इंस्टीट्यूशन से मिलता है, तो उसका हम देख रेख करते हैं जी। फील्ड का जो भी पुरातात्विक खोज है, चाहे वो एक्सप्लोरेशन हो, एक्सकेवेशन हो, सारा कुछ पुरातत्व विभाग करता है, वहाँ का डायरेक्टरेट करता है। उनकी अलग एक विंग है, उनके अलग स्पेशलाइजेशन होता है। और संग्रहालय में उस तरह के कार्य फील्ड के नहीं होते हैं। यहाँ जो चीज़ें हमारे पास आती हैं, उन्हीं का हम संरक्षण करते हैं, उन्हीं पर अध्ययन करते हैं, उन्हीं पर शोध कराते हैं लोगों को। ये कार्य है। सिर्फ इतना ही नहीं, रेणु द्विवेदी ने निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए जो अनुभव प्रमाण दिए हैं, उनमें ज्यादातर व्याख्यान, कार्यशाला, सेमिनार आदि के हैं, जो उनकी वर्तमान तैनाती की अनिवार्यताएं पूरी नहीं करते। ऐसे कई दस्तावेज अदालत में भी लगाए गए। इन्होंने कई हमको दस्तावेज दिखाए, जिससे यह साबित होता था कि जो उक्त पद था, उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग में निदेशक का पद, उसमें रेणु द्विवेदी जी महत्वपूर्ण आहारताओं को पूर्ण ही नहीं करती थी। जब कागज़ देखा मैंने, तो मैंने कहा कि भाई, ये जो पद है निदेशक का पद उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग का,
ये पद ही बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन के अधीन आता है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जितनी भी महत्वपूर्ण धरोहरें हैं, जिनसे हमारा पर्यटन विभाग चलता है, हमारी अर्थव्यवस्था चलती है, और उन धरोहरों का संरक्षण किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में चला जाए जो उस पद के लायक ही नहीं है और महत्वपूर्ण अहर्ताओं को पूर्ण ही नहीं करता है। पुरातत्व विभाग में निदेशक के पद पर रेणु द्विवेदी की नियुक्ति के विवाद पर पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के मंत्री जयवीर सिंह से जब न्यूज इंडिया ने सवाल किया तो उनका जवाब कुछ इस तरह आया। जो कोई इस समय में गलत तैनाती हो सकती है, न अवैध कोई नियुक्ति हो सकती है, कोई द्विवेदी हो चाहे त्रिवेदी हो चाहे कोई अन्य समाज के हों, कहीं कुछ नहीं हो सकता। जो भी जहाँ होगा वही सही होगा। उस पर जो जिस प्रकरण की आप बात कर रहे हो उस पर कमेटी गठित है, वो जांच कर रही है। पुरातात्विक उत्खनन एवं शोध परख कार्य की प्रमुख परियोजनाएं पुरातत्व निदेशालय के माध्यम से संचालित होती हैं। ऐसे में जब निदेशक के पद पर किसी ऐसे व्यक्ति की तैनाती कर दी जाए जिसे उत्खनन और संबंधित शोध का कोई अनुभव ही न हो, तो आप समझ सकते हैं कि खतरा ऐतिहासिक लिहाज से महत्वपूर्ण इमारतों पर ही नहीं, पूरे विभाग पर मंडरा रहा है। पुरातत्व विभाग में निदेशक के पद पर हुई नियुक्ति फिलहाल विवादों में है। मामला कोर्ट तक पहुंच गया है और शासन स्तर पर जांच भी बैठा ली गई है, ऐसा कहना है विभागीय मंत्री का। अब बड़ा सवाल यह है कि शासन स्तर पर वरद हस्त के नाते अगर नियुक्ति हुई है तो उस जांच में क्या निकलेगा, ये बड़ा सवाल है। सुंदरम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो निदेशक की नियुक्ति पर बवाल मचा हुआ है और हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल कर दी गई है।